नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी खबर के बारे में जिसके चलते आज एक स्टॉक में तूफानी तेजी आई है। अब क्या है खबर और कौन सा है वो स्टॉक, उसको पूरी तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था जहां मैक्सिमम अपसाइड 5% की ही हो सकती थी या डाउनसाइड 5% की हो सकती थी। और ये स्टॉक जो है इस खबर के बाद मैक्सिमम अपसाइड जितनी हो सकती थी उतना भागा है 5%। पहले स्टॉक का नाम समझते हैं। स्टॉक का नाम है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप इस शेयर का भाव देखें आज तो 151.55 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और स्टॉक आपके लिए 5% की तूफानी तेजी से भागा है। अब ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक के लिए, क्या खबर आई है उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जहां आज पूरे बाजार में लिक्विडिटी थी ही नहीं, मतलब ना के बराबर थी, उस समय इस स्टॉक में जो वॉल्यूम्स है 95 लाख शेयर्स ट्रेड करते हुए दिखे हैं और एवरेज वॉल्यूम से डबल ट्रेड करे हैं। ये कल का ट्रेडिंग सेशन में इसमें केवल 45 लाख शेयर ट्रेड हुए और कल सुबह 9:15 से 3:30 बाजार ट्रेड करा है और आज केवल 1 घंटे 45 मिनट ट्रेड करा है। दोनों सेशंस को मिलाकर उसमें कंपनी में 95 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, यानी कि बड़ी बाइंग बनी है। 5% के सर्किट पे स्टॉक ऑलमोस्ट बंद होता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली 5% ही भाग गया। अब ऐसा क्या हुआ है इसको समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके शेयर होल्डर्स के लिए, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, काफी पॉजिटिव चीज है। वहीं एक और चीज है जो आपको भूलनी नहीं है, वो ये है कि ये जो आपका जो एक्सचेंज कारोबार है इनका, इस पे मार्केट कपलिंग की खबर पे राजनाथ सिंह जी ने कह चुके हैं कि भाई साहब वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने, जो पावर मिनिस्टर है उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने वीडियो कवर करी थी, उन्होंने कह दिया है कि मार्केट कपलिंग तो आएगा, वो इस कंपनी के लिए नेगेटिव भी है, बट अभी पॉजिटिव चीज आई है तो उसको कवर करते हैं। तो हुआ ये है कि मार्केट में ना ये जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं ये अपने पास बहुत सारी बिजली स्टोर करके रख लेती हैं। ठीक है, मार्केट में नहीं लाती और इन्हें जो फिक्स प्राइस होता है वो क्लेम करके ले लेती हैं गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने अब एक रूल निकाल दिया है और गवर्नमेंट कह रही है कि आपको वो स्टोर करनी है। अब आप स्टोर नहीं करोगे, अगर आप स्टोर कर रहे हो तो आप हमसे फिक्स प्राइस के लिए नहीं मतलब मांग नहीं सकते। वो जो फिक्स प्राइस आपको हम देते हैं वो नहीं ले सकते आप। अगर आपको वो क्लेम करना है तो आपको मार्केट में ये जो बिजली है इसको बेचना पड़ेगा। और बेचेंगे किसके द्वारा? एक्सचेंज के द्वारा। और पावर एक्सचेंज में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? IEX है, लगभग 90% का मार्केट शेयर है। तो इनके लिए एक बड़ा कारोबार खुल जाएगा। अब मैं अगर आपको IEX का पावर एक्सचेंज कैसे चलता है समझ में नहीं आता तो एक एग्जांपल दे दूं। जैसे हम और आप शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे पास क्या एक्सचेंज है? NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही जब पावर का एक्सचेंज करने के लिए कंपनियां ढूंढती हैं तो वो IEX के द्वारा करती हैं। बाकी पावर एक्सचेंज और भी हैं, लाइक PTC इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC भी आई थिंक काम करता है इसमें, बट उन सबका मार्केट शेयर 10% के अंदर है और अकेला IEX 90% लेके बैठा है। और मार्केट कपलिंग जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी, जो नेगेटिव है, वो आ गया तो ये मार्केट शेयर कम होगा इस कंपनी का, जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरा था बीते कुछ समय में। बट अभी ठीक है, अभी आगे समझे अगर हम, तो मैं आपको PTC इंडिया और एक बार पावर ग्रिड का भी चेक करता हूं भाव कि क्या उनमें भी कोई मूव आया है। जी हाँ, PTC भी 3% ऊपर बंद हुआ है एंड पावर ग्रिड तो खैर निफ्टी की भी कंपनी है, उसका इतना रोल नहीं आना चाहिए इसमें, और वो नेगेटिव ही बंद हुआ है। देखिए उसने इंपैक्ट भी नहीं डाला क्योंकि उनके लिए मार्केट कुछ ज्यादा ओपन नहीं होगा ना, उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। PTC छोटी कंपनी है तो कुछ भी छोटा खबर पॉजिटिव आ जाती है तो वो चल गया है। बट IEX के शेयर होल्डर्स के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखी और होप आप लोगों को अब ये खबर पूरी तरीके से समझ में आ गई, काम समझ में आ गया और क्या चीज होने जा रही है, कितना फायदा हो सकता है ये भी समझ में आ गया। अब काफी लोग पूछेंगे क्या हम खरीद सकते हैं? तो देखिए IEX है लंबे समय का खिलाड़ी। अभी इसके लिए अगर 1 महीने 3 महीने बाद मार्केट कपलिंग की खबर आई तो फिर टूटेगा ये शेयर, और नहीं आई तो चलेगा। और जिस हिसाब से आज वॉल्यूम आया, मेरे को लगता है 160 रुपए तक की जर्नी तय करना चाहिए, ब्रेकआउट भी आ रहे हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड अगर आप इन्वेस्टेड हो तो, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आप हल्का फुल्का लो और आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है या फिर 2-4 BTST का है तो फिर मेरे को लगता है दिक्कत का विषय हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।